परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों ईमान मजबूत होगा, ईमान पुख्ता होगा, ईमान में कुव्वत होगी, ईमान में ताकत होगी, ला खौफ ने, फिर दुनिया में किसी का बाप भी तुम्हें नहीं डरा पाएगा। जमाने की मुसीबत, जमाने के हादसात, बदलते हुए जमाने का रंग, कोई सियासी लीडर, कोई ताकत तुम्हें कभी नहीं डरा पाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु মাঝখানে কাটলেই হবে। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي رواية عن إرباز ابن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوالة موذة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं सबसे पहले आप हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप हजरात ने 2 साल के बाद एक मर्तबा फिर अपने दिल में जगह इनायत फरमाया। और मैं दीन की बातें करने के लिए आप हजरात के सामने आया। फिर इस इलाके के तमाम उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूं कि बावजूद कम इल्मी के ये हजरात उलमा इस लायक समझते हैं कि मैं आऊं और कुछ बातें करूं। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। कुरान करीम की 2 आयतें मैंने तिलावत की हैं। दोनों आयत करीमा का तर्जुमा और उसके ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक हमें कहने से ज्यादा और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आवाज थोड़ा कम कर देगा, इको बिल्कुल हटा के आवाज थोड़ा कम कर दो। आप लोगों को आवाज साफ सुनाई दे रही कि नहीं ना? ठीक है। अब ठीक है ना? बताइए कौन समझा देगा? भाई अपनों से बात करने के लिए ज्यादा हंगामा करने की क्या जरूरत है? आहिस्ता आहिस्ता बात कर लेंगे। तो यहां पर जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्ची हो, जवान लड़की हो या बूढ़ी औरत हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, हर एक का कोई ना कोई दुनिया के अंदर दोस्त है और सहेली है। बच्चों का दोस्त बच्चा होगा, जवान का दोस्त जवान होगा, बूढ़े का दोस्त बूढ़ा होगा। यानी एक बंदा भी यहां पर जो बैठे हैं ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई दोस्त दुनिया के अंदर नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी है तो जरा हाथ उठाओ, देख के करेगा। देखो है ना? और जितनी माँ बहन बेटियां यहां बैठी हैं, इनमें कोई एक ऐसी नहीं जो ये कहे कि मेरी कोई सहेली नहीं। लेकिन जितने लोग यहां बैठे हो, मैं अगर ये कहूं आपसे और ये पूछूं तो उसका जवाब आपके पास नहीं होगा कि आपने गरीबों से यारी की, आपने अपनों से दोस्ती की, आपने मालदारों से दोस्ती की, बहन बेटियों ने अपने सहेलियों से दोस्ती की, अपनी बहनों से दोस्ती की। लेकिन जो लोग यहां बैठे हैं वो जरा अपने सीने पर हाथ रख करके ये बात बताएं कि आपने कभी अल्लाह को अपना दोस्त बनाया? मुखिया जी 5 किलो चावल दे दे तो बहुत अच्छे।
मोदी जी 10,000 रुपया अकाउंट में डाल दे तो बहुत अच्छे, कोई लीडर गली का रोड बना दे तो बहुत अच्छा, कोई आदमी राशन कार्ड बनवा दे तो नेताजी बहुत अच्छा, मेरा वोट पड़ेगा अब इन्हीं को। कोई आदमी अगर इलाज करवा दे तो सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूलते हो। कोई आदमी 2-4 कुंटल चावल पहुंचा दे, साग सब्जी पहुंचा दे, सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलते हो। लेकिन जरा ये तो बताओ कि जिस रब ने ये सारी जिंदगी अता फरमाई और जिंदगी जीने के लिए हवा दिया, पानी दिया, मिट्टी दिया, औलाद दिया, गार्जियन दिया, आसमान बनाया, फल बनाए, दरख्त बनाए, दूध पैदा किया, गोश्त खिलाया, सब्जी उगाया, उस अल्लाह का एहसान कब मानोगे? अल्लाह अकबर और कबीरा। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, मेरे बंदो मेरे एहसानात को गिनना शुरू कर दो, मेरे इनाम को शुमार करना शुरू कर दो। जिंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह की एक नेमत को समझ ना पाओगे। और वो नेमत अल्लाह की तब समझ में आती है, तब दिमाग में समझ में आता है जब वो नेमत अल्लाह छीन लेता है। अच्छी खासी आंख वाले हो, आंख की नेमत समझ में नहीं आती है। हम समझते हैं ये मेरी माँ का कमाल है, हम समझते हैं ये मेरे बाप का कमाल है, हम समझते हैं ये आंख मेरी ताकत की बुनियाद है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो जब मैं रोशनी ले लूंगा फिर बात समझ में आएगी आंख कैसी नेमत है। एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए कोई कीड़ा आंख में पड़ जाए, आंख खुजलाने लगे, दोनों आंख बंद हो जाती है। जरा अंदाजा तो लगाओ, हमेशा के लिए बंद हो जाए तो फिर क्या बनेगी? जाओ नाबीना के पास, माँ के पेट से अंधा आया, दुनिया को देखा नहीं, शादी हो गई, बीवी के रंग का पता कोई नहीं, औलाद हो गया, बच्चे की शक्ल का अंदाजा कोई नहीं, और किसी का बेटा है मगर बाप की सूरत कभी देखा नहीं, अम्मी के सीने से दूध पीता है मगर अम्मी की शक्ल देखा नहीं, और फूलों का जिक्र लोगों से सुनता है मगर फूल का रंग कभी देखा नहीं, पानी पीता जरूर है मगर रंग का पता कोई नहीं। मैं कहता हूँ उजला है, वो कहता उजला का कलर कैसा होता है मुझे क्या पता। जवानी पे इतराते हो, दौलत पे इतराते हो, बंगला बिल्डिंग गाड़ियों पे अकड़ने वालों, एक मिनट अल्लाह को नहीं लगता जब सब छीन लेगा। एक सेकंड अल्लाह को वक्त नहीं लगता, अगर वो चाहे तो ये नेमत छीन ले और फिर दुनिया की सारी ताकत मिलकर खुदा की कसम वो नेमत तुम्हें लौटा करके कोई माई का लाल दुनिया में दे नहीं सकता है। देगा? अरे कंघी बाल में करते हो और जो बाल कंघी में टूट कर आ गया, अब मौत तो आ सकती है मगर वो बाल नहीं आ सकता। क्या कोई ताकत है जो उस बाल को दोबारा सर में लगा दे? तो इतने खूबसूरत बालों को देखकर अल्लाह की नेमत समझ में नहीं आई। जब गंजे हो जाओगे और सारा बाल गिर जाएगा तब समझ में आएगा बाल कितनी बड़ी नेमत है।
जब जबान बोलना बंद कर देगी तब समझ में आएगा जबान कितनी बड़ी नेमत है। थोड़ी सी सर्दी हो जाए ना, क्या सर्दी, और मुंह का मजा बिगड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो डॉक्टर साहब मुंह का मजा बिगड़ गया, न मीठे का पता चलता है, न तीखे का पता चलता है, न नमक का पता चलता है, न शक्कर का पता चलता है। कहता है डॉक्टर हाँ हाँ सर्दी की वजह से। वो कहता है डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो मेरा मजा वापस आ जाए। 2 दिन 3 दिन ही तो ऐसा हुआ ना। और माँ के पेट से लेकर आज तक जिसने जबान में मजे की ताकत रखा है उस रब को तुमने यार बनाया, उस अल्लाह को तुमने दोस्त बनाया। अरे बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाने की तैयारी है, आज तक अल्लाह को यार बनाया, अल्लाह से दोस्ती किया। कौन है? एक नेमतों को मेरे रब की कसम, ये औरतें, ये बेटियां, ये बहनें, खुदा बंदे दुलजलाल की कसम खाकर कहता हूं जिस दिन मेरे अल्लाह से दोस्ती कर ले इनकी जिंदगी सुधर जाएगी। और कौन यहां पर बैठा है जो ये नहीं चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे दोस्ती करे? हाँ ये लाइट बंद करो। ये गर्म है, बहुत गर्मी है। एक नेमतों पे गौर करते चलो। अब उधर क्या देख रहे हो भाई? सोच तो हमको देख लो 2 घंटा, इनको तो पूरे दिन देखोगे, पूरा साल देखोगे। तुम्हारे गांव के हैं, महल्ले के, यार हमको तो 2 साल के बाद देख रहे हो, 1 घंटे के लिए हम ही को देख लो। फिर उधर देख रहे हो। जब तक उधर देखोगे हम बात नहीं करेंगे। एक नेमतों को आप देखते चलो और अंदाजा लगाते चलो। एक आंख अगर धुंधली होने लगे और साफ रोशनी ना हो तो डॉक्टर के पास जाकर कहते हो डॉक्टर साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? का 20,000 रुपया लगेगा। डॉक्टर साहब फौरन ले लो। लेकिन माँ के पेट से लेकर आज तक जिसने आंख अता फरमाया उसने तुमसे 1 पैसा मांगा? बोलो ना, मांगा? जिसने प्यारी जबान अता फरमाई कभी जबान की कीमत मांगा? सर्दी से जबान का मजा बिगड़ गया तो ठीक करने के लिए डॉक्टर 500 रुपया खाली फीस ले लिया, और वो भी गारंटी नहीं कि कब तक ठीक रहेगा। बेचारा शुगर बीपी हार्ट वाले को दवा खिला खिला के कब्रिस्तान पहुंचा देता है, मगर ये जालिम डॉक्टर गारंटी नहीं लेता कि शुगर ठीक होगा। लेता है? बस कहता है दवा खाते रहो। डॉक्टर साहब कब तक? कहा मौत तक। कब तक? ए पहलवान, कहा कब तक? कहा मौत तक। डॉक्टर साहब यही गोली खाना? ना 2 महीने के बाद पावर बढ़ेगा। क्या होगा? फिर अगले 2 महीने के बाद पावर बढ़ेगा। डॉक्टर साहब कब तक? कहा जब तक तेरा पावर डाउन होकर के कफन न पहन ले तब तक पावर बढ़ता ही रहेगा। तो मैं पूछता हूं कि जिसको अल्लाह ने इन दवाओं से बचाया, क्या वो अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है। और निज़ामे खालिक को देखो तो सही, अंदाजा तो लगाओ कि रब ने मांगा क्या मुझसे? एक कान और
3.5 लाख कैमरा, 3.5 लाख माइक्रोफोन लगा दिया एक कान के अंदर। कितना बोलो, कितना? 3.5 लाख कान के अंदर, एक कान में, और दूसरे कान में 3.5 लाख, 7 लाख माइक्रोफोन लगा दिया आवाज खींचने वाला। क्या आवाज खींचने के लिए। तो फिर सवाल यह है कि अल्लाह मियां एक ही ब्लूटूथ काफी था कि 3.5 लाख ब्लूटूथ लगाने की जरूरत क्या था? अल्लाह पाक ने फरमाया, दीवाना, जिस ब्लूटूथ से मैं तेरी बेटी का हंसना तुझे सुनाता हूं, उस माइक से हम तेरी बीवी की मुस्कुराहट सुनाना नहीं चाहते। नहीं समझे? मांस भात नहीं खाएगा? खा के आए ना? हैं? तो फिर बोलिए ना साथ में, रात ज्यादा हो गई है, कहीं सो जाएंगे आप लोग। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि जिस माइक से तूने बच्चों के रोने की आवाज सुनी, उस माइक से तुझे तेरे अम्मा की मुस्कुराने की आवाज सुनाओ। मैं ब्लूटूथ चेंज कर देता हूं, मैं माइक बदल देता हूं। यही वजह है पीछे से बोलने वाली 1000 औरतें क्यों ना हो, अम्मा ने पीछे से आवाज लगाई, दिमाग कहता है अम्मा बोल रही है, बीवी ने आवाज लगाई, दिमाग कहता है तेरी बीवी की आवाज है। वो हजारों बच्चे रोते रहे, मगर एक बच्चा आकर रोया, फौरन दिमाग ने फैसला कर दिया, तेरा नवासा रो रहा है। देखा तो नहीं देखा, पीठ के पीछे रो रहा था, लेकिन अंदाजा लगाओ पूरी बस्ती के बच्चे रोते रहे। तुमने ये नहीं कहा कि मेरा नवासा रो रहा है, लेकिन जब तुम्हारा नवासा आंख के सामने से नहीं, पीठ के पीछे से आकर के रोने लगा, तो तुम्हारे कान ने फैसला कर दिया ये तेरे नवासे की आवाज है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि माइक्रोफोन बदला है। क्या बदला है? बोलिए ना, क्या बदला है? माइक्रोफोन कीड़े की आवाज सुनने के लिए अलग लगाया, मां की आवाज सुनने के लिए अलग लगाया, बीवी की आवाज सुनने के लिए अलग लगाया, बच्चों की आवाज के लिए अलग, जवानों की आवाज के लिए अलग। वरना सोचो तो सही कि पीठ के पीछे से, अच्छा वो भी छोड़ो, मोबाइल पर किसी का रिंग बजा, जहां तुमने कहा हेलो, उधर से आवाज आई हेलो, खुदा की कसम 1 सेकंड गुजरे बगैर तुम्हारा दिमाग ये कहता है ना कि औरत की आवाज है, तुम्हारा दिमाग ये कहता है ना मर्द की आवाज है। फरमाया अगर एक माइक्रोफोन होता, अगर एक लाउड स्पीकर होता, तो आवाज का फर्क नहीं चलता। और वही माइक्रोफोन में जब कचरा जम जाता है तो आवाज सुनाई नहीं देती। अब उस माइक्रोफोन के सर्विसिंग के लिए जब मालदा गए ENT डॉक्टर के पास, ओ डॉक्टर ने कान को चौड़ा किया, टॉर्च मारा और मारकर क्या कहता है कि माइक्रोफोन पे गंदा जमा हो गया है, उसको साफ करना है। डॉक्टर साहब कितना होगा? 10,000 तक आएगा खर्चा, इससे ज्यादा? तो डॉक्टर ने गंदगी साफ कर दी। अब गांव में आकर के जो भी पूछता है तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां चले जाओ, वो कान का अच्छा इलाज करता है। हाय 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 हाय, मां के पेट से लेकर आज तक जिसने इस माइक्रोफोन को क्लीन करके रखा, वो अल्लाह अच्छा नहीं? वो अल्लाह दोस्ती के लायक नहीं? वो अल्लाह तारीफ के लिए नहीं? अल्लाह अल्लाहु अकबर।
कबीरा, ये एक आंख अल्लाह पाक ने अता फरमाया, मगर इस आंख में परवरदिगार ने करोड़ों करोड़ों देखने के लिए दूरबीन लगाया। ऐसे नजर उठाई, अब्बा नजर आए, ऐसे नजर उठाया, अम्मा नजर आई, ऐसे नजर उठाया, बीबी नजर आई, रंग गुल खुशबू नजर आया। मुझे पता था ये। भाई वहां से हट जाओ ना, उठ जाओ, चले जाओ वहां से, उठो। बगैर मतलब जो उसके कान को सीधा करेगा तो यही होगा। एक आंख और उस आंख के अंदर एक काला निशान नजर आता है ना? अरे बोलिए ना, हाँ जी बोलो ना जी। एक आंख और उस आंख के अंदर एक काला बड़ा निशान, फिर उस बड़े निशान के अंदर एक छोटा सा काला निशान नजर आता है ना? अब सुनो, ये दिखने वाला आंख नहीं है, ये जो हमें दिख रहा है ये आंख, फिर उसके अंदर जो काला निशान है वो भी आंख, फिर उसके अंदर जो दिखने वाला छोटा सा काला दाग है वो भी आंख। मेरा अल्लाह कहता है उस छोटे से काले डब्बे के अंदर सुई के नोक के बराबर मैंने एक मशीन रखा है, असल में आंख वो है, आंख, और सुई के नोक के बराबर जो मशीन हमने रखी, उस मशीन के अंदर करोड़ों दूरबीन लगाया हमने। कितना? सुई के नोक के बराबर है, और मशीन कितनी है? करोड़ों। अल्लाह मियां जरूरत क्या थी? एक ही मशीन के अंदर काम चला लेते। फरमाया कैसे चला लेते? अगर एक मशीन होती तो न दोस्त का फर्क कर पाते, न दुश्मन को पहचान पाते। बीवी, माँ, बहन, बेटी, हर एक की सूरत एक ही नजर आती। सोच कर देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए हमने बीवी के लिए अलग दूरबीन लगाया, माँ के लिए अलग दूरबीन लगाया, बेटी के लिए। जितने लोग जाने वाले हो, अल्लाह के वास्ते अभी उठो, यहां से चले जाओ, ये बीच में गड़बड़ मत कीजिए आप। फरमाया सबके लिए हमने क्या किया? अलग अलग रखा है, ताकि किसी को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। मैं अभी आया, आपने 2 साल पहले मुझे देखा था, अल्लाह पाक ने उस दूरबीन को साइड करके रख दिया कि अब ये उसी मौलाना को देखने के लिए है, चाहे वो जब आए। आज हम आए, तुम्हारी नजर पड़ी और 1 सेकंड से पहले तुम्हारे दिमाग ने फैसला कर दिया, हाँ ये वही बेलोर वाला मौलाना। तो क्या इतनी कुदरत वाला हमारा दोस्त नहीं होनी चाहिए? हम उसके अलावा किसी और को दोस्त क्यों बनाए भाई? जिसका इतना बड़ा एहसान है वो हमारा दोस्त नहीं। ये हाथ की उंगलियां देखो, 5 है ना? हमने पूछा अल्लाह मियां, 5 उंगली को एक बराबर बना देते तो क्या होता? ये छोटी, ये बीच वाली, ये मझली, ये बीच वाली, फिर ये उसके लेबल, फिर अंगूठा उससे छोटा। फरमाया कि तब पता चलता जब 5 बराबर होती तो कोई सामान तुम पकड़ ही नहीं सकते थे।
कोई सामान पकड़ ही नहीं सकते थे। मैंने ये छोटी बड़ी उंगलियां ग्रिप पर बनाया है, इससे ग्रिप मिलता है। पांचों अगर एक लेवल की होती तो पकड़ना मुश्किल होता, इसीलिए हमने 5 को 5 तरह का बनाया। अल्लाह मियाँ बगैर मतलब के नाखून काहे बना दिए, जो हर जुमेरात काटना पड़ता है ना। और बाद मर्दों की ये आदत है कि वो नाखून काटता ही नहीं। और हमारी बहन बेटियों को तो एक बीमारी पकड़ लिया नाखून पालिश लगाने के लिए, वो बिल्कुल बंदर की तरह लंबा करेगी नाखून एकदम। ये नाखून क्यों बनाया? फिर मेरे परवरदिगार बार बार काटने के बावजूद ये आता कहां से है? कहीं पर है, उसको अल्लाह ने स्टॉक रखा है नाखून को, देखो है यहां इसके ऊपर एक धागा ऊपर काटोगे ना तो गोश्त मिलेगा, हड्डी मिलेगा, नाखून नहीं मिलेगा। लेकिन वारे मेरे अल्लाह, इधर मशीन से काटा, अब 2 दिन के बाद फिर अंदर से निकल गया। निकला नहीं निकला। तो अल्लाह पाक इस नाखून की जरूरत क्या थी? फरमाया जब पुलिस वाला नाखून खींच लेगा चोरी करने के चक्कर में, तब पता चलेगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, औरत से यारी तुमने किया, दौलत से मोहब्बत तुमने किया, दुनिया वालों से दोस्ती तुमने किया, लेकिन किसी ने बदले में तुम्हें कुछ न दिया। जब तक चाय पिलाते रहोगे, जब तक पैसा देते रहोगे, जब तक के उसकी जरूरत पूरी करते रहोगे, यार कहेगा, दोस्त कहेगा, पैसा खत्म हो गया, पहचानता नहीं। दूसरों का क्या कहना, निकाह पढ़ाकर जिस औरत को लाए हो, जिस बीवी को लाए हो, अगर उसकी जरूरत पूरी न हो, अगर उसको पैसा देना बंद कर दो, शौहर मानने को तैयार नहीं। अगर कह दे कि भाई के बेटा की शादी में जाना है, जरा मालदा चलो 2-4 हजार की साड़ी तो ले ले। आप कह दो कि अरे धंधा बंदा चौपट बना हुआ है, पैसा वैसा नहीं है, अगली शाम को देखो अगर सालन में नमक ज्यादा नहीं रहा तो बोलो। और तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये नमक कहां से आया। वो जो सुबह में डिमांड हुआ था ना, और वो जो डिमांड तुमने पूरा नहीं किया, ये उसी का अंजाम है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये सारी कायनात, ये सारी दुनियादार लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे जरूर, मगर इस मतलब के लिए, तुमसे दोस्ती करेंगे जरूर, मगर मतलब के लिए। एक अल्लाह की जात है जो तुमसे बड़ा प्यार करता है, जो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। ओ अल्लाह के बंदो, तुम ही उस रब से दूर भागते हो। तुमने रब को नहीं पहचाना, अल्लाह को नहीं पहचाना, खुदा की नेमतों को नहीं पहचाना, खुदा की कुदरत को नहीं पहचाना, खुदा की ताकत को नहीं पहचाना, खुदा के एहसान को नहीं पहचाना, खुदा के तमाम तर नेमतों को नहीं पहचाना, खुदा बंदे जुल जलाल को आज तक नहीं पहचाना। पहचानते हो? अल्लाह को पहचानते हो? अरे बोलते भी नहीं। पहचानते हो? कौन है अल्लाह? कौन है?
बोलो ना, कौन है? खिलाने वाला, पिलाने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला, औलाद देने वाला, औलाद लेने वाला, खेत में गल्ला निकालने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला, जमीन से पौधा निकालने वाला, जानवर से दूध निकालने वाला, ये कौन है? ये कौन है? अल्लाह। और ये सब किया किसके लिए? बंदों के लिए। ये सब किया किसके लिए? अरे बोलो, हमारे लिए ना, है? लेकिन हम इन सब के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने को तैयार नहीं, अल्लाह से दोस्ती करने को तैयार नहीं। हालांकि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार, होशियार, और मेरे बंदो गौर से सुनो, जो लोग मुझसे दोस्ती करते हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग मुझसे यारी करते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह, जिन्होंने मुझे अपना दोस्त बनाया, जिन्होंने मुझे अपना यार माना, जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की, दुनिया में सबसे पहली नेमत मैं उसे ये देता हूं, ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में किसी का डर उसके दिल में नहीं होता। ये जितने लोग हो यहां पर बैठे, कोई एक बंदा है जो ये कहे कि मौलाना साहब हमारे दिल में किसी का डर नहीं है? है? छोटा सा बच्चा वो भी अपने बाप से डर रहा है, बीवी अपने शौहर से डर रही है, इमाम साहब मुतवल्ली से डर रहा है, मदरसे में पढ़ाने वाला मुहतमिम से डर रहा है, मौलाना बिल्लौर वाला अपने आने वाली पब्लिक से डर रहा है कि पता नहीं कब दिमाग ठीक रहे, कब। ऐसा है क्या? ऐसा है? ठीक ही रहेगा ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। एक बंदा ये नहीं कह सकता कि मौलाना मेरे दिल के अंदर किसी का डर नहीं है कोई बीवी से डर रहा है, कोई बाप से डर रहा है, कोई मुसल्ली से डर रहा है, कोई पब्लिक से डर रहा है, कोई पुलिस से डर रहा है, कोई जेल जाने से डर रहा है, कोई प्यार करके ऐसे मोबाइल लेकर के रात में बात करता रहेगा, बात करता रहेगा, और पीछे घूम घूम के भी देखता रहेगा कि कहीं अब्बा तो ना जाग गया, कहीं अम्मा तो ना उठ गई। देखो, डर है ना मां का, बाप का, है या नहीं है? तो कोई एक बंदा ये कहे कि मेरे अंदर किसी का डर नहीं है, मगर मेरा एक फार्मूला अपना लो, मैं एक बात सिर्फ कह के जाता हूं, उस पे अमल कर लो, इंशाअल्लाह अगर आइंदा साल आया तो तुम सीना ठोक कर कहोगे मौलाना अब मेरे दिल के अंदर किसी का डर नहीं। अपने दिल से डर निकालना चाहते हो या नहीं? बोलो, पीछे तक के लोग हाथ उठाकर बोलो, निकालना चाहते हो या नहीं? या डर 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 के जीना चाहते हो? डर निकालना चाहते हो ना? निकालना चाहते हो ना? तो अल्लाह कहता है कि मेरा दोस्त बन जा। क्या बन जा? अरे कोई वजीर आला का अगर दोस्त हो, ममता बनर्जी का अगर कोई दोस्त हो, तो पुलिस वाला जल्दी उसको हाथ डालेगा?
डालेगा? और वजीर आजम का कोई यार हो तो कोई पुलिस वाला जल्दी उसको पकड़ेगा? पकड़ेगा? तो मेरा अल्लाह तो पूरी दुनिया का मालिक है, और मेरा अल्लाह जो मालिक बना तो वोट डलवा के नहीं, मेरा अल्लाह वोट डलवा के नहीं, खुद बना है, और खुद बना और सबको बनाया, जमीन को, आसमान को, हवा को, पानी को, समंदर को, बच्चों को, जवान को, बूढ़ों को, औरत को, मर्द को, गोरे को, काले को, अरब को, अजम को, जाहिल को, आलिम को, नमाजी को, बेनमाजी को, सबको बनाया। ये जो इतनी तरह का फूल देख रहे हो, ये तो खैर प्लास्टिक वाला है, लेकिन ओरिजिनल की नकल। इसका रंग किसने बनाया? तो अल्लाह कहते हैं कि मेरे दोस्त बन जाओ। क्या बन जाओ? अल्लाह मियां आपसे दोस्ती के लिए हमको करना क्या है? फरमाया कि फकत 2 काम करना है। कितना? 2। कितना? 2। 2 काम। कितना काम? 2। वो दोनों काम आप कर लो, इंशाअल्लाह कयामत तक फिर किसी का डर दिल के अंदर पैदा नहीं हो सकता है। करोगे? बता दूं? पक्का? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, मेरे दोस्त वो हैं, मेरे यार वो हैं, मुझसे मोहब्बत करने वालों की हालत यह है, ला खौफुन, किसी का डर दिल के अंदर पैदा नहीं होता, वला हुम यहज़नुन, और क़यामत के दिन जहन्नम में जाने का मलाल नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं। फरमाया मेरे परवरदिगार, फिर आपकी यारी के लिए जरूरी क्या है? आपकी मोहब्बत के लिए जरूरी क्या है? फरमाया पहली शर्त यह है, अल्लज़ीना आमनू, पहली चीज यह है कि ईमान लाओ। क्या करो? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है, चाहे ताकतवर हो या कमजोर हो ईमान, मगर हमारे अंदर तो है ना, है ना? कैसा ईमान है हमारे अंदर? आप सबके अंदर ताकत वाला या कमजोर वाला? बोलो ना। थक गए? थक गए? फरमाया कि गुलामाने मुस्तफा, जिसने कुरान को माना, बैतुल्लाह को माना, सलातुल्लाह को माना, काबतुल्लाह को माना, मौत को माना, कब्र को माना, फरिश्तों को माना, रसूलों को माना, आखिरत को माना, कयामत को माना, तो ये तो मुसलमान है। क्या है? ये अलग बात है कि किसी का ईमान कमजोर है, किसी का मजबूत है, किसी का कमजोर है, किसी का मजबूत है। अच्छा, हमको ये समझ में कैसे आएगा कि हमारा ईमान मजबूत है या कमजोर है? अब ये समझने का तरीका क्या है बता दूं? हर आदमी कान खोल करके सुने, जरा गौर से सुनो। ईमान को जांचने का आसान तरीका यह है कि ईमान कमजोर है या मजबूत है। फरमाया जब गाना सुनने में मजा आने लगे और कुरान सुनने में मजा ना आए तो समझो ईमान कमजोर है। ईमान, फरमाया कि
गुनाह करने के बाद अफसोस न हो, गुनाह करने के बाद अफसोस न हो, तो समझो कि ईमान कमजोर है। वरना ईमान अगर मजबूत हो तो फिर गुनाह करने के बाद चैन नहीं आता है, इंसान को सुकून नहीं मिलता है, बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। अब मैं नहीं कहता, आप खुद फैसला करके बताओ ईमान की हालत क्या है। चोरी हम करें, अफसोस कोई नहीं। सूद हम खाएं, हराम का लुकमा, अफसोस कोई नहीं। नमाज हम छोड़ें, अफसोस कोई नहीं। दूसरों की मां बहन बेटियों की इज्जत को हम लूटें, अफसोस कोई नहीं। चादर डालने की जगह औरतों का दुपट्टा उतारें, अफसोस कोई नहीं। सारी रात खड़े होकर मुल्क के जवानों, गैर की बेटियों से बात करो, अफसोस कोई नहीं। सारी रात कंबल में मुंह छुपाकर चैटिंग करो, अफसोस कोई नहीं। हराम खाओ, अफसोस कोई नहीं। शादी के नाम पर अपने बेटों को बेचो, अफसोस कोई नहीं। यतीम का माल बेईमानी कर लो, अफसोस कोई नहीं। इंसाफ को भूल जाओ, अफसोस कोई नहीं। शराब पीते रहो, अफसोस कोई नहीं। गांजा पीते रहो, अफसोस कोई नहीं। चर्च पीते रहो, अफसोस कोई नहीं। शौहर की नाफरमानी करो, अफसोस कोई नहीं। बीवी को मारो, अफसोस कोई नहीं। तो सवाल यह है कि फिर ईमान कहां है? ईमान अगर होता ना तो छोटी सी गलती पर भी नींद नहीं आती, छोटे से गुनाह पर भी। बोलो, यहां तो हराम का माल यहां तक खा लेता है और ढेकार भी नहीं आता। तो ईमान है? अरे बाबा, ईमान है। एक आदमी रात को अचानक उठता है नींद में और देखता है कि अरे हाथ उठ ही नहीं रहा है, हाथ उठ ही नहीं रहा है, सुन्न हो गया। फौरन गाड़ी किया एम्बुलेंस और कलकत्ता गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर मरीज को देखते ही के साथ पहला काम क्या करता है जानते हो? जानते हो? हाथ में सुई चुभोता है। जब मरीज कहता इस, तब डॉक्टर कहता है कि अब ठीक हो जाएगा, इसलिए कि हाथ में अभी जान बाकी है। अगर सुई के चुभोने का, बिट्ठू काटने का एहसास न हो तो डॉक्टर कहता है कि इलाज, बोलो ना, नहीं होगा। गुनाह करने के बाद मेरे भाई अगर दिल को एहसास हो तो समझो कि ईमान के अंदर जान बाकी है। गुनाह करने के बाद अगर कोई गम न हो तो समझो कि ईमान सूख गया। क्या हो गया? ईमान का पेड़ सूख गया। अगर ईमान का पेड़ जिंदा होता, उसमें जान होती, तो गलती करने के बाद ईमान वाला सुकून से नहीं बैठता, वो फौरन कहता अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ कर दे। हम गुनाहों पे गुनाह करते हैं, कभी तौबा का अच्छी तौफीक होती है? क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमारा ईमान मुर्दा हो चुका है। क्या हो गया? मुर्दा हो चुका है। अल्लाह अकबर और कबीरा। इमामों का इमाम, अपने जमाने का इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत बड़ा तिजारत करने वाला ताजिर है। कूफा के बाजार में दुकान है। शाम का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, दुकान बंद करके जाने लगा। एक बंदे को हल्का सा ठोकर लगा। हल्का सा पांव पे पांव पड़ गया। उस बंदे की जबान से निकला अल्लाह।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब ये आवाज सुनी बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब होश आया लोगों ने पूछा इमाम साहब क्या बात बनी? फरमाया वो बाद में पूछोगे, पहले बताओ वो बंदा किधर गया? कौन? जिसको ठोकर लगी थी और कहा था आ, क्या कहा था? इमाम साहब ने फरमाया कि मेरी बाद में पता करोगे, पहले ये बताओ वो बंदा गया कहां? लोगों ने कहा इधर गया है। इमाम साहब दौड़ कर गए और उस बंदे के हाथ को पकड़ कर कहा कि जो सजा देना है यहां दे दो, मैं हाजिर हूं। कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे रुसवा न करना। इसे कहते हैं ईमान का जिंदा रहना। क्या कहते हैं? आज तो हमारा ईमान इतना मजबूत है कि बड़का वाला भाई अगर मर गया ना तो भाभी को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करता है ताकि उसका जमीन भी हमारे हाथ में आ जाए। आज तो हमारे ईमान की यह हालत है मुसलमानों कि गाड़ी से अगर रास्ता चलते हुए किसी बंदे को ठोकर भी लग जाए ना तो इधर उधर देखता है कोई देखा तो नहीं, 200 के स्पीड में वहां से निकल जाएगा। ये ईमान की कमजोरी की वजह का हुआ है। ईमान अगर मजबूत होता तो तुम गाड़ी को रोक कर उसको उठाते, माफी मांगते, इलाज कराते, हादसा होना था हो गया। लेकिन भागने का मतलब यह है कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। कितने लोग बैठे हो? 2023 में आया था, 2023 में अपने गले को फाड़ कर मैंने समझाया था। बताओ 2023 से लेकर अब तक कितने लोग नमाजी बने? इतना बड़ा मजमा बैठा है, बताओ कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी है? कितने लोगों ने दोहर की नमाज पढ़ी? कितने लोगों ने असर की नमाज पढ़ी? जाहिर बात है यही कहोगे मौलाना हमने नहीं पढ़ा। तो मैं पूछता हूं कि फिर कौन सा ईमान है जो तुमको सजदे में झुकने नहीं देता? कौन सा ईमान है जो तुम्हें मस्जिद तक लेकर नहीं आता? कौन सा ईमान है जो तुम्हें कुरान की तिलावत करने नहीं देता? हद तो ये हो गई कि अजान हो रही है और फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, बूढ़े मियाँ सुभान अल्लाह, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और एंड्रॉइड फोन चल रहा है। एंड्रॉइड। अब कोई इनसे पूछे कि दादा जान क्या देख रहे हो मोबाइल पर? पता ही नहीं है क्या देख रहे हैं। बूढ़ी ने आवाज दिया, दादी ने उधर से आवाज दिया, ऐ चुप बैठ, अभी न्यूज सुन रहा हूं। तो फरमाया कि ईमान को जांचो, ईमान को परखो और देखो कि तुम्हारा ईमान कहां खड़ा है। अगर ईमान होता, ईमान का दरख्त अगर हरा होता और ईमान में अगर जान होती तो गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक मिल जाती। क्या मिलती भाई? गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक मिल जाती। मगर अफसोस मुसलमानों कि बिन मांगे हमारे रब ने हमको ईमान दिया। कभी अल्लाह से ईमान मांगा है? इतने लोग बैठे हो, इंसाफ से बताओ, ईमान मांगा? ईमान मांगा? बिन मांगे दिया ना, बिन मांगे दिया ना। इसलिए आज ईमान की अहमियत
हमको समझ में नहीं आती कि ईमान क्या चीज है। क्यों? इसलिए कि फ्री में जो चीज इंसान को मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती। अगर फ्री में रोड पर सोने का बिस्किट भी गिरा हुआ मिले तो तुम उठा करके सोचोगे यार सोना है कि पीतल है, सोना है कि पीतल। क्यों? फ्री में मिला है। 15-20 हजार रुपया लेकर के सुनार के पास जाओगे और छोटी सी एयरिंग कान का टॉप लेकर के आओगे, तब देखो उसकी कितनी अहमियत होती है। अल्लाह अकबर और कबीरा। मुसलमानों, जिन लोगों ने ईमान के लिए अपने बच्चों को यतीम करवाया, जिन लोगों ने ईमान के लिए मक्का छोड़ा, जिन लोगों ने ईमान के लिए मक्का की गलियों में घसीटा गया, जिन लोगों ने ईमान के लिए जामे शहादत नोश किया, ईमान की अहमियत उनको पता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। दूर मुशरिकीन की जमात खड़ी है। मक्के के महल्ले में ऊंट ज़िबा हुआ। मुशरिकों ने कहा उसकी गंदगी उठा कर लाओ, उसकी गिलादत उठा कर लाओ, उसका गोबर पेशाब लाओ, मोहम्मद के बदन पे डालो। तौलिया लेकर इमामुल अंबिया के पास आए। काली कमली वाला नमाज पढ़ रहा है और मुशरिकों की जमात ने पैगंबर के गले में तौलिया डाला, घसीटना शुरू कर दिया। काली कमली वाले की सांस रुकने लगी। बगल के मकान से आपकी लाडली, आपकी चहेती हजरत फातिमा नन्ही मुन्नी प्यारी दौड़ कर आई। बाबा से लिपट कर मुशरिकों से पूछा, ओ जालिमो, मेरे बाबा का जुर्म तो बताओ, मेरे बाबा की गलती तो बताओ, मेरे बाप का कसूर तो बताओ। क्या कसूर था बता सकते हो? बस इतनी सी बात थी कि वो ईमान की दावत लोगों को देते थे। अपने हाथ से शहीद करवाया। उन लोगों से जाकर के पूछो ईमान की कीमत क्या है, उन लोगों से जाकर पूछो ईमान की अजमत क्या है। हमने खोया कुछ नहीं, हमने नुकसान कुछ नहीं उठाया। फ्री में मालदा वालों, मालदा की बेटियों, माओ, बहनों, ईमान मिल गया। इसलिए आज ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे। हजरत अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, सुना दूं? लग रहा है थक गए ना? थक गए? थके? अच्छा, कौन कौन नहीं थका? जरा एक बार हाथ उठा दो। माशाअल्लाह। देखो, एक बात बहुत काम की बता देता हूं। हम जैसे लोग हमेशा ये चाहते हैं कि कम से कम बोलना पड़े। समझ लो, कम से कम बोलना पड़े। मोहब्बत मिली है तो उसका पूरा मजा लेंगे। क्या करेंगे? मोहब्बत मिली है, क्योंकि बंगाली कौम जल्दी मोहब्बत करती कहां है, और जो कर ली तो छोड़ती कहां है। तो तैयार हो ना? तो अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत गौर से ये वाकया सुनना, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर निकाला हूं, आपके लिए लेकर के आया हूं। कलेजा भर जाएगा, आंखें बह जाएंगी, खुदा की कसम खा के कहता हूं। उन्होंने लिखा है कि मदीने में एक नौजवान आया,
जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, बोलो ना सल्लल्लाहु, जोर से बोलो सल्लल्लाहु। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो मैं आसमान से रहमत के फरिश्तों को यह कहता हूं कि इसकी हिफाजत करना। और जब फरिश्ता हिफाजत करे तो किसी मौलाना से तावीज़ लिखवाना पड़ेगा। अब मौलाना कहेगा 551 दिखाना पड़ेगा? नहीं ना। अल्लाह का फरिश्ता हिफाजत कर रहा है तो हमें दुआ, ताबूत, तावीज और नींबू, मिर्ची, आलू, अदरक, हल्दी, घोड़ा का बाल और कब्रिस्तान की मट्टी और ये फलीता वो फलीता, ये सब की जरूरत पड़ेगी? हाँ, दुरूद कसरत से पढ़ा करो, सुबह दोपहर शाम जब भी मिले दुरूद पढ़ा करो। अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखेगा। माँ बहन बेटियों को भी चाहिए। बहुत सारी लड़कियों के ताल्लुक से शिकायत आती है कि मौलाना इसका रिश्ता तय नहीं हो रहा है, बेटा वाला आता है देखकर चला जाता है, रिश्ता नहीं हो रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया उस लड़की से कहो कि सुबह शाम 1000 मरतबा दुरूद पढ़ ले, 40 दिन होने से पहले पहले रिश्ता आएगा और बेहतरीन रिश्ता आएगा। कैसा आएगा? बेहतरीन रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ना, ये 1000 बार दुरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है और मौलाना के यहां से 40 लौंग मिल गया तो जय जय हो जाएगा। मौलाना की बेटी का खुद रिश्ता नहीं लग रहा है और चला है दूसरे का रिश्ता लगाने। ईमान को बचाओ। किसको? ईमान की हिफाजत। तो एक नौजवान आया और पैगंबर के हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ा। नाम है उसका सा। क्या नाम है? जोर से बोलो, याद रखना। क्या नाम है? सा। सात ऐन हा, ये नाम है। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। ईमान लाने के बाद हजरत सासा ने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे आका एक बात बताओ, हमने जो काम अच्छा ईमान लाने से पहले कुफ्र के जमाने में किया है, काफिर थे, जब हमने जो नेक अमल किया, क्या ईमान लाने के बाद अल्लाह उसका बदला देगा? सवाल समझ में आया? कुछ लोग बीमारी मुर्गी की तरह ऐसे ऐसे कर रहा, जरा उसको होशियार कर लो यार। और पांव चौड़ा करके मत बैठा करे, ये अदब, मजलिस के अदब की बेअदबी है ये, इसलिए कि ये दीन की मजलिस है। ये कौन सी मजलिस है? थोड़ी सी कुर्बानी तो बर्दाश्त करना है यार, ज्यादा देर तो हम बैठेंगे नहीं। और अभी एक और प्रोग्राम तो बाकी है हमारा वाला, तो आप लोग इतना जल्दी थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो क्या सवाल किया कि मैंने ईमान लाने से पहले जो नेक अमल किया है, क्या अल्लाह उसका बदला मुझे ईमान लाने के बाद देगा? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा नेक अमल किया है। अब उसने जो सुनाना शुरू किया, मैं आपका हाथ जोड़कर कहता हूं, आप भी इसको जरा गौर से सुन लो, थोड़ा करवट बदल लो, होशियार होकर के सुनो। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक मर्तबा 2 ऊंट गुम हो गया था। कितना? 2 ऊंट। ये जाने का माहौल कौन बना रहा है बाबू? और किसी को जाना है? मैं 1 मिनट रुकता हूं, चले जाएं आप।
और नहीं तो बैठ जाओ, बैठो। कहा कि मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं उन ऊंटों को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ गया। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, कहीं भी वो मिला नहीं। बिलाखिर पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो नीचे एक छोटी सी बस्ती थी। मैंने देखा कि वहां मेरे 2 ऊंट खड़े हैं। मैं पहाड़ से उतरकर वहां तक गया और वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने अपने ऊंट को पहचान लिया और मैंने कहा कि चाचा, ये ऊंट हमारा है। एक बात जरा गौर करना, एक काली बात खा मेरे, क्या है उसमें? मूंगफली यही खाएगा? अरे तकरीर के बाद दोनों खाएंगे ना बाप बेटा, अभी मत खाओ, है? बयान के बाद खाएंगे। देखो जमाना कुफ्र का है, जमाना कुफ्र का है, लेकिन इस नौजवान ने कहा कि चाचा ये मेरा ऊंट है। तो बूढ़े मियां ने कहा हां, जंगल में भटक रहा था तो शाम के वक्त मैं इसको पकड़ कर ले आया हूं, यकीनन ये तुम्हारा है, मेरा नहीं। काफिर है मगर ईमान कैसा है अंदाजा लगा है। आज इधर उधर देखेगा, जल्दी से बकरी को दूसरे के खेत में डाल देगा, टमाटर खाओ खाओ खाओ। इधर उधर देखा, 5 को आम तोड़ लिया, जेब में रख लिया, निकलता बना। ये ईमान है यार, इसको ईमान कहते हो? बेटा को पैसा देगी 10 रुपया, बेटा 5 रुपए का हरी मिर्चा और 5 रुपए का नींबू दुकान से लेकर के आ जा। छोटा सा मासूम फरिश्ता बेटा गया, दुकान पर भीड़ थी, बच्चे ने हंगामा किया, ओ चाचा 5 की मिर्ची 5 का नींबू दे दो। जल्दी से उसने उठाया दिया, बच्चे ने दाएं देखा बाएं देखा, दुकानदार उधर घुमा, ये पीछे से। अब घर जाकर के मिर्चा भी दे रहा है, नींबू भी दे रहा है और साथ में 10 रुपया भी दे रहा है। अम्मी कमाल हो गया। कहा क्या हुआ बेटा? दुकानदार को उल्लू बना दिए। कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, बेटा हो तो ऐसा। अब उसका जब शौहर आया शाम में, पता है आपका बेटा कितना अक्लमंद है, माल भी ले आया, पैसा भी। अब बाप भी फूल करके गेंडा हो गया। जब वही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो अम्मा की अलमारी फोड़ करके 500 निकाला, गायब। अब अम्मी कह रही है तू ही चुराया होगा। अल्लाह की कसम हमने नहीं चोरी किया। ना ना तू ही चुराया होगा, तू ही चोर है। अम्मा कैसे पता? कहा कि बचपन से तू चोर है। ये ईमान हमारा है और हमारी बीवियों का ये ईमान है मेरे मोहतरम। तो फिर बताओ कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ऐसी औरतों को पेट से भला कब पैदा होगा? अल्लाह का वली कब पैदा होगा इनके पेट से? जब इतना ईमान मजबूत होगा तो। बूढ़े मियां ने कहा कि हाँ बेटा, ये आप ही का ऊंट है, शाम में भटक रहा था तो मैंने पकड़ करके इसको बांध दिया। अच्छा ठीक है, ऊंट ले जाओगे, लेकिन दूर से आए हो, पसीने में भीगे हो, थोड़ा गुड़ खा लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ी चाय पी लो, फिर चले जाओ। ये देखिए, इनकी पंचायत नहीं खत्म होती। ये हमारी माँ बहन बेटी की पंचायत कंटिन्यू चलती रहती है। चाहे खाना काबा में बैठा दो, वहां भी कहेगी हाँ जरा पूरा काला गिलाफ नहीं है। ये खुद पूरी सीधी है, बाकी सब टेढ़ी है। हजरत सासा कहते हैं कि मैं पानी पीने लगा और खजूर खाने लगा
कि अचानक अंदर मकान से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो बूढ़े मियां ने पूछा कि लड़का है या लड़की है। जब अंदर से आवाज आई कोई बच्चा पैदा हुआ तो बूढ़े मियां ने पूछा कि लड़का है या लड़की है। हजरत सासा कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि लड़का होगा तो क्या करोगे और लड़की होगी तो क्या करोगे। बूढ़े मियां ने कहा कि लड़का होगा तो मेरे खानदान का शान होगा। क्या होगा? और लड़की अगर हुई तो उसको अभी जमीन खोद कर जिंदा दफन कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं दामाद के सामने अपनी नाक कटवाना नहीं चाहता। तो पूरी दुनिया देख करके आज का दामाद कौन सा तुम्हारी नाक को बचाए हुआ है? आज का दामाद कौन सा हमारी नाक को रखे हुए है? जोड़ा घोड़ा हल्थी कल्थी गाड़ी घोड़ी सब लेने के बाद भी तो वही हरकत है ना। कुत्ते की दुम भला सीधी कब होती है? अल्लाह अकबर और कबीरा जमाने जाहिलियत है, अभी ईमान नहीं। हजरत सासा कहने लगे ओ बूढ़े मियां ओ चचा जान, अगर ये बात सही है कि तुम बच्ची को जिबा कर दोगे, बच्ची को जिंदा दफन कर दोगे, तो फिर एक काम करो, ये बच्ची मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा। बूढ़े मियां कहने लगे एक शर्त पे दूंगा कि ये ऊंट मुझे दे दो। हजरत सासा ने दोनों ऊंट दे दिए। बूढ़ा कहने लगा नहीं नहीं, जिस ऊंट पर तुम सवार होकर आए हो वो ऊंट भी देना पड़ेगा। 3 ऊंट दोगे फिर मैं ये बच्ची दूंगा। हजरत सासा कहते हैं मैंने 3 ऊंट दे दिया, वो मासूम बच्ची गोद में ले लिया। घर लेकर आया, मैंने अपनी नौकरानी से कहा इस बच्ची को दूध पिलाओ। कहने लगा थोड़ी बच्ची बड़ी हुई, मेरी दाढ़ी से खेलने लगी, मेरे बालों से खेलने लगी। ओ इमामुल अंबिया, मुझे मजा आने लगा। कहता फिर उसके बाद मेरी आदत हो गई, मैं मक्के की गलियों में चक्कर लगाता, आवाज देता कि ओ मक्का वालों, अगर कोई बेटी पैदा हुई है तो मुझसे 3 ऊंट ले लो, वो बच्ची मुझे दे दो। वो कहता है ओ काली कमली वाले, इस तरह आज तक मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई। जरा जरा सी बात पर अपनी बहू को जलाने वाले, जहेज की लालच में अपनी बहू को मारने वालों, कल कयामत के मैदान में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जो जुल्म तुम अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं करते हो, जो जुल्म तुम ये नहीं चाहते कि मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ करे, तो दूसरों की बेटियों के लिए तकलीफ क्यों पसंद करते हो? ये क्यों नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी वो काम ना करे जो मेरा दामाद ना करे? हजरत सासा कहने लगे काली कमली वाले, आज
तक मेरे पास 360 लड़कियां जमा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महल में वो सारी लड़कियां आबाद है। वो आमना के लगते जिगर अब्दुल्ला के यतीम, जरा ये बताओ ये काम मैंने कुफर के जमाने में किया है, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। अब आगे मेरे महबूब का जवाब सुनो। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो ईमान की तौफीक मिली है उन्हीं नेकियों के बदले 360 लड़कियों का जान बचाने वाले मेरे रब को ये कब पसंद था कि तुम कुफ्र की हालत में मरते, उसी नेकी के बदले में तुम्हें अल्लाह ने ईमान दिया। और याद रखना कि जिन लोगों ने अपने ईमान का तहफ्फुज नहीं किया, अपने ईमान की हिफाजत नहीं की, खुदा की कसम ईमान पर खात्मा मुश्किल है, मरने से पहले कलमा नसीब नहीं। इसलिए कि ये शजर कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरुहा फिस समा। कलमा तय्यबा की मिसाल हरे भरे खजूर के दरख्तों की है। जब ईमान की ताकत और ईमान के दरख्त को तुम सुखा लोगे तो फिर बताओ तो सही कि कल कयामत के दिन रब की अदालत में क्या लेकर के जाओ। और ये उलमा ने लिखा है कि जब गुनाह का एहसास दिल से खत्म होने लगे तो समझो कि ईमान जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो मौलाना फिर उसको लौटाने का तरीका क्या है? फरमाया कि लौटाने का तरीका यह है कि गुनाहों को छोड़ो और अल्लाह से तौबा करके माफी मांगो। क्या करो? तौबा करके माफी मांगो। माफी मांगोगे तो फिर माफी का पानी, इस्तिग़फ़ार का पानी आहिस्ता आहिस्ता उस ईमान के दरख्त के जड़ में पड़ेगा, फिर उस ईमान के अंदर जान पैदा हो जाएगी। फिर खुदा की कसम किसी गैर पे नजर पड़ जाएगी ना तो बगैर तौबा के तुम्हें रातों को नींद नहीं आएगी। फिर ये हालत होगी कि फजर में जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि ईमान का दरख्त हरा हो, ईमान मजबूत हो। परवरदिगार आलम ने अपने याराना की, अपनी दोस्ती की, अपने मोहब्बत की, अपने यार बनाने की, अपनी विलायत की पहली शर्त बयान फरमाई, अल्लज़ीना आमनू। सबसे पहले ईमान को मजबूत बनाओ, सबसे पहले अपने ईमान को ताकतवर बनाओ। बोल के चलने दीजिए। चलने हाँ चलने दीजिए। चलने तो अभी 1 घंटा 20 मिनट हैं? 1 घंटा 20 मिनट हुआ अभी। अभी तो अल्लाह से मोहब्बत की पहली शर्त जिसे ईमान कहते हैं मुकम्मल नहीं हुआ, हमारा टाइम खत्म हो गया।
अली का वाकया सुनाओ ना, अली के अली अगली बार जब बुलाओगे तो दूसरी शब्द बयान होगा इंशाअल्लाह। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का अली अली का क्या अली इसका बात सुनाइए, हैं? इसका ये बयान सुनाइए। सब ऐसे सुना दे, बहुत होशियार हो। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने पहली शर्त अपनी मोहब्बत और अपने दोस्ती की ये बतलाई कि अगर मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले तौहीद की अमानत को संभालना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि इसने भी किया और इसने भी किया। कुत्ता सामने से चला गया तो मालदा नहीं जाएंगे, काली बिल्ली रास्ता काट दी तो मालदा नहीं जाएंगे। ये लाल धागा हाथ में रहेगा तो मुसीबत नहीं आएगी। ये सब जब तक करते रहोगे अल्लाह के दोस्त नहीं बन पाओगे। अल्लाह की दोस्ती के लिए याद रखना, अल्लाह को हर चीज में एक मानना जरूरी है। मालिक, खालिक, सत्तार, गफ्फार, रज़्ज़ाक, शेष हो गया टाइम ना। तमाम की तमाम चीजें मेरे रब को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत का जूस तुमको नहीं पिलाएगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों ईमान मजबूत होगा, ईमान पुख्ता होगा, ईमान में कुव्वत होगी, ईमान में ताकत होगी, ला खौफ न, फिर दुनिया में किसी का बाप भी तुम्हें नहीं डरा पाएगा। जमाने की मुसीबत, जमाने के हादसात, बदलते हुए जमाने का रंग, कोई सियासी लीडर, कोई ताकत तुम्हें कभी नहीं डरा पाएगा। एक मर्तबा अचानक एक वाकया छोटा सा याद आया, सुना दूंगा। बुखारी शरीफ के अंदर तकरीबन 13-14 मकामात पर इमाम बुखारी अलग अलग हिस्सों में इस रिवायत को लेकर के आए हैं। तकरीबन आप इस वाकया के अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबा इकराम की जमात एक मर्तबा जंगल से गुजर रही थी, गांव आ गया। उस गांव का बादशाह बड़ा जालिम था। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत है। जालिम बादशाह था। रात हो गई। सहाबा इकराम ने कहा कि बादशाह, हम आज की रात आपकी बस्ती में ठहरना चाहते हैं, इजाजत है? बादशाह कहने लगा, हम मोहम्मद के गुलामों को ठहरने की इजाजत नहीं देते। कहा अच्छी बात है। गांव से निकल गए। बाहर बहुत बड़ा जंगल आया, बहुत बड़ा जंगल। मैं बिल्कुल शॉर्ट करके आपको सुना रहा हूं बात। बहुत बड़ा जंगल, और पूरे जंगल में दुनिया के तमाम खतरनाक जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, अजदहा, अजगर, नाग, सांप, ये वो, बंदर, बिच्छू, भालू, यानी पूरा जंगल जानवर से भरा हुआ। अब आप सोचो कि इंसानों का वहां पे ठहरना कितना मुश्किल होगा। रात को वहां पे ठहरना कितना मुश्किल होगा, होगा नहीं होगा? अरे बोलो ना, होगा ना। जमात का अमीर है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुदा की कसम, जंगल के किनारे जाकर के खड़े हो गए और जंगल के जानवरों के सामने 1 मिनट की तकरीर किया है। कितनी देर की? 1 मिनट की तकरीर की है। वो तकरीर क्या था? जानवरों का जिगर फट गया। हजरत
सईद खुदरी ने ऐलान कर दिया, ओ जंगल के दरिंदों, ओ शेरों, चीताओं, ओ तमाम के तमाम जानवरों, 1 मिनट से पहले पहले जंगल खाली करो। मैं मुस्तफा का गुलाम आज इस जंगल में ठहरना चाहता हूं। तारीख की किताबों में मौजूद है, लम्हा ना गुजरा, सांप ने अपने बच्चों को पीठ पर लिया, जंगल से बाहर गया। शेर ने जंगल खाली किया, आसमान की आंखों ने देखा। गुलामान मुस्तफा जब रब से डरता था, सारी दुनिया उनसे डरती थी। 1 मिनट में सारे जानवर ने जंगल खाली कर दिया है। मेरा रब कहता है कि जब मुझ पर ईमान रखोगे और मुझसे डरोगे तो कायनात तुमसे डरे, फिर दुनिया वाले तुमको डराना छोड़ देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पूरी की पूरी प्यास यूं ही की यूं ही बाकी है, मगर वक्त की मजबूरी, कानून की मजबूरी और अहले स्टेज की परेशानी, चूंकि अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं और तमाम लोगों को अपनी अपनी मंजिल पे जाना है और सदर मुहतरम का हुक्म भी है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। 15-20 साल के बाद फिर बुलाओगे तो इंशाअल्लाह फिर बात मुकम्मल होगी। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।